नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 18 लेकर। दोस्तों ये 18वां ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले मैं 17 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर, साथ ही इस जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न है जो कि रीट लेवल 1, सीटेट लेवल 1 आदि सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है? परिवार, संस्था, व्यक्ति, विद्यालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, परिवार। समाज की बुनियादी इकाई है परिवार, फैमिली। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल श्रमिक किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल श्रमिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? देव उठनी एकादशमी, देवशयनी एकादशमी, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। दोस्तों ये जो टेस्ट है, ये जो प्रश्न है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रथा की रोकथाम हेतु दहेज निरोधक कानून पारित कब किया गया? 1955, 1957, 1960, 1961। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 1961। दहेज निरोधक कानून 1961 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, राजस्थान की वह लोक देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार किया जाता है एवं पूजा की जाती है का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा, बारां, सोरसन, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सोरसन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सबसे चमकीला ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नागौर जिले का वरुण गांव प्रसिद्ध है भेड़ों के कारण, गायों के कारण, बकरियों के कारण, ऊंटों के कारण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बकरियों के कारण। वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? टीम भावना का विकास करना, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध करवाना, छात्रों की ऊर्जा को विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। यहां पर सबसे सही आंसर है विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने हेतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है? अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यानी कि उसके निजी जीवन से जोड़ना, जीवन के अनुभवों से जोड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उत्तीर्ण करना। यह है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, स्कूल का वातावरण, बच्चों के अनुभव, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है मॉडल्स, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, ब्लैक बोर्ड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चलचित्र। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की समस्या है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की शिक्षा पर ध्यान न देना, अध्यापकों को विषय का पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों की विषय के प्रति अरुचि होना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पर्यावरण शिक्षा, सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है खेलकूद, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, किस किले के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अचलगढ़, लालगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, डेंगू नामक रोग का वाहक है घरेलू मक्खी, एनाफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, विभिन्न देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं। थापा, पाने, बेवान, चोपड़े। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पाने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, केसरी सिंह बारहठ द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु चेतावनीरा चुंगटिया के रूप में कितने सोरठे लिखे थे। 10, 20, 7, 13। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 13। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में संसद में कितने सदस्य जाते हैं। 25, 10, 30, 35। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 35। दोस्तों राजस्थान से संसद में 35 सदस्य जाते हैं, 25 तो जाते हैं लोकसभा में और 10 जाते हैं राज्यसभा में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, विजय राज राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील, गेप सागर झील, नक्की झील, सांबर झील। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, गेप सागर झील। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार जो है मटर के दाने के समान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और चैत्र कृष्ण तृतीया को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, रासायनिक दृष्टि से पदार्थ के कितने रूप होते हैं। 3, 4, 5, 7। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 3। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है। बिटुमनी, पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पीट। यहां पर जो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है पीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या होता है। परावर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण हीरा चमकता है।
चलिए दोस्तों, अगला 28वां प्रश्न, राजस्थान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 4, 1, 2, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी 2। राजस्थान में रामसर साइट 2 है, एक तो सांभर झील और एक जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया? साहिबदीन, मनोहर, कमलचंद, हीरानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कमलचंद। चलिए दोस्तों, अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30वां प्रश्न है, अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कलात्मक प्रश्न पूछती है। रवीना कक्षा 5 की छात्रा है, वह पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कलात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य किसमें सुधार करना है? चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चिंतन कौशलों में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।